147 चेस करने हैं सिर्फ, 400 का चेस नहीं है चौथे इनिंग्स में, डे 5 पिच पर। डे 3 सेकेंड सेशन 147 टू चेज, 9 नंबर तक बैटिंग है। मतलब इस बैटिंग परफॉर्मेंस को समझ पाना अपने आप में असंभव लग रहा है मुझे। तो मुझे लगता है वो जो मैंने कहा था आपसे, दलेरी और एप्लीकेशन, ये दोनों चीज दिखी नहीं। आप अगर देखेंगे जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, उन्होंने दलेरी दिखाई, उन्होंने एप्लीकेशन दिखाया, उन्होंने एक फाइट दिखाई। अनफॉर्चुनेटली बाकी जितने भी प्लेयर हैं उनमें वो दिखा नहीं। वॉशिंगटन थोड़े बहुत उन्होंने साथ निभाया, जडेजा भी थोड़ा टिके वहां पे, लेकिन अगर आप देखेंगे स्कोर कार्ड तो आपको समझ में आ जाता है कि वो एप्लीकेशन था नहीं। और जब पूरी टीम एप्लीकेशन करने में सक्षम नहीं होती है तो फिर सामने वाली टीम कैसी भी हो, मुझे लगता है आपको हार का सामना करना पड़ता है। और ये सबसे ज्यादा खलेगी इसलिए क्योंकि सिर्फ दो ही गेंदबाज कंसिस्टेंटली गेंदबाजी कर रहे थे, ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल। विकल्प भी नहीं थे उनके पास। तो मुझे लगता है वो चीज भी जरूर भारतीय टीम ने मिस किया, वो ट्रिक, क्योंकि इस सूडी अभी तक एक गेंद भी नहीं डाले थे। और मैट हेनरी वो भी एक या दो ओवर या तीन ओवर कुछ डाले थे। तो आप अगर लगभग देखेंगे दो गेंदबाजों ने हमें तंग किया। और टेस्ट क्रिकेट की सच्चाई ये है, जो डिमांड है ये है कि आप सेशन खेलें, आप एक गेंदबाज को थोड़ा सा थकाए, देखिए कितना स्पेल वो डाल सकते हैं। वो एप्लीकेशन दिखा नहीं। कहीं ना कहीं वो जरूर एक बातचीत होगी। अगर आपके पास तीन या चार गेंदबाज हैं जैसे भारत के पास थे, अगर वॉशिंगटन सुंदर थकते हैं, आपके पास आर अश्विन है, आर अश्विन थकते हैं, रविंद्र जडेजा है, रविंद्र जडेजा थकते हैं, तो आपके पास तेज गति में आप आकाशदीप या सिराज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वैसा कॉम्बिनेशन दिखा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये चूक बहुत बड़ी हुई है, जहाँ पे आप और थोड़ा सा प्लानिंग बेहतर कर सकते थे। ये दो स्पिनरों को अगर आप नेगेट कर लेते तो फिर आपके पास शायद एक विकल्प मिल जाता दूसरे गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने में। 46 वाला कोलैप्स पहले टेस्ट मैच में, 156 वाला कोलैप्स दूसरे टेस्ट मैच में, 121 वाला कोलैप्स तीसरे टेस्ट मैच में, जब सामने लक्ष्य सिर्फ 147 का है। तीनों निराश करेंगे, लेकिन शायद ये 121 वाला बारबेडोस के 120 वाले चेस को याद दिलाता है। आह, जी बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं मुझे याद है अभी भी, वहां पे लगभग सबने सोच लिया था कि भारतीय टीम जीत जाएगी, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। और लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा खलेगी, क्योंकि अगर आप देखें पिच में मदद थी, लेकिन जब भी बैट्समैन सेट हो रहे थे तो कहीं ना कहीं रन भी बन रहे थे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रन बनाना मुश्किल था। अगर आप रन गति को भी देखेंगे तो अच्छी तरीके से चल रही थी, हेल्दी। एक जो कहते हैं ना, स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं आप। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो एप्लीकेशन, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो एप्लीकेशन, और बेहतर हो सकता था। जब एप्लीकेशन नहीं होता है तो आप इस तरीके की कोलैप्स देखते हैं, और ये लगातार होता चला गया। जब एक टीम 4 सेशन नहीं खेल पाती है या 5 सेशन नहीं खेल पाती है तो टेस्ट क्रिकेट में आपको दुविधाएं होती है। जो जो बेटर टीम्स है, आप यही टीम की बात करें, जब इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, देखिए आपने कितना सेशन खेला हुआ है। आप जब बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं, क्या सेशन आपने खेला हुआ है। और फिर जो 2012 से लेकर अब तक जितने भी सीरीज आप जीते हैं, आप देखिए बल्लेबाजों ने कितने सेशन खेले हैं एक एक इनिंग में। तो आपको वो बता देगा कि क्यों भारत सक्सेसफुल हुआ था इतने सालों तक और क्यों इस बार सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हम 4 सेशन भी खेल नहीं पाए एज अ बैटिंग यूनिट। तो जब आप 5 दिन के टेस्ट मैच में 4 सेशन नहीं खेल पाते हैं एक एक इनिंग में, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो क्रैक्स है थोड़ा ज्यादा ओपन हो चुके हैं। शुभमन गिल का वो नई बॉल के सामने लीव करना, ऑप्शन कहाँ है ना पता होना, जब स्कोर 29 for 4 है, तो सरफराज खान का वो अजीब सा चौंका देने वाला शॉट, आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग, अनप्लेजेंटली सरप्राइजिंग क्या लगा? फॉलो विकेट्स आप देखिए, वही बात जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि पार्टनरशिप्स बनी नहीं टैक्टिकली। ये सबसे खराब बात है, क्योंकि ऐसा लगा कि रोहित शर्मा के जाने के बाद कोई कोई बैटिंग प्लान था नहीं कि कौन पार्टनरशिप बनाएगा, क्या अप्रोच होगा, एक मारेगा एक रुकेगा।
ऐसी कोई बात नजर ही नहीं आई। एक हल्की सी एक झलक भी नजर नहीं आई कि चलिए एक प्लान है, ऐसे हम चेज करने वाले हैं। ऐसे लगा कि हर बल्लेबाज अपने प्लान के साथ आया था इंडिविजुअल लेवल। देखिए, इंडिविजुअल प्लान तो होता ही है, लेकिन एक टीम का प्लान होता है। अगर आप इंडिविजुअल प्लान की बात करें तो शायद इंडिविजुअली रन बने हैं, पहले इनिंग हो या सेकेंड इनिंग्स हो या ये पूरे टूर्नामेंट में आप देखें रन बने। लेकिन एज अ टीम जो प्लान बनती है, जो एग्जीक्यूशन की बात होती है, वो हुई नहीं है। इसका मतलब जो बिगर गोल था उसके लिए मुझे लगता है बल्लेबाजों ने उतना समय दिया नहीं, क्योंकि डिमांड वही होती है ना कि एक अगर आपके पास ऋषभ पंत है तो आपके पास ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो दूसरी छोर से गेम को पकड़ के रखे। वो पार्टनरशिप उतनी बनी नहीं। और पार्टनरशिप क्या होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दो हाथ चाहिए। दो हाथ के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत वो तालमेल बिठा नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात, इस पे रोहित शर्मा भी अपने आप को थोड़ा सा ब्लेम करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं युवा बल्लेबाज हैं उनके साथ, उसके साथ साथ विराट भी वैसे चल नहीं रहे हैं, वो रंग में दिख नहीं रहे हैं। तो उनका रहना बहुत ज्यादा अहम था। भले ही वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा और समय बिताना जरूरी था। वहीं अगर आप शुभमन गिल की बात करें, मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे सिचुएशन पसंद है, जो प्रेशर है वो हैंडल करना मजा आता है, और मैं अपने बैटिंग को एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन वो एंजॉयमेंट दिखा नहीं इस सेकेंड इनिंग्स में। वो ऐसे लगे कि थोड़े से प्रेशर फील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो वो कह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। जब वो दिखता है तो उसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपके फ्रंट फुट को लेकर स्पिनरों के खिलाफ। ऐसे तो रन आप बना चुके हैं, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो प्रेशर अभी भी फील कर रहे हैं, और वो चीज पे उन्हें काम करना होगा। सरफराज, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि आप जब ऐसे पिच पे खेलते हैं जहां पे गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती है तो आप प्री डिटरमाइंड नहीं खेल सकते। ऋषभ पंत को देखिए, वो अटैकिंग मोड पे थे लेकिन प्री डिटरमाइंड नहीं थे, गेंद के हिसाब से अटैक कर रहे थे। तो अगर आप गेंद के हिसाब से अटैक करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप प्री डिटरमाइंड हो जाएंगे कि मैं सिर्फ यही खेलूंगा, तो फिर इस तरीके की मिस्टेक होती है आपके द्वारा।